जावास्क्रिप्ट में अरे मेथड में आज हम लोग देखेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है। ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ मेथड वैसे तो इसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहली जो वैल्यू है वो होता है कि कौन सी वैल्यू आपको सर्च करनी है ना। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है पोजीशन की, आपको कहाँ से सर्च करवाना है। अरे के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू सर्च करनी है, आपको पहले वो वैल्यू पास करनी होती है और दूसरी वैल्यू जो है आपको वो पास करनी होती है कि कहाँ से सर्च करना है। तो इसमें जो दूसरा वाला पैरामीटर होता है, यानी कि ये एक ऑप्शनल होता है। अगर हम लोग इसको नहीं यूज करते तो जावा स्क्रिप्ट इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देती, जो कि होता है 0, है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू दे देती है जो कि होता है 0। डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक अरे बनाते हैं। तो मैंने एक लिखा यहाँ पर लेट नेम्स इज इक्वल टू, मैंने एक अरे यहाँ डिक्लेयर किया। पहला नाम मैंने दिया अमित, ठीक है। दूसरा नाम मैंने दिया यहाँ पर सचिन। तीसरा नाम मैंने यहाँ पर दिया लाइक अनिल। और अनिल के बाद यहाँ पर जो नाम है अगला वो मैंने दे दिया मान लो रमेश। तो यहाँ पर मैंने रमेश दे दिया। ये मैंने अरे दे दिया। फिर लेट करके मैंने एक वैल्यू और ली। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट, और लेट में एक वैल्यू ले ली मैंने सर्च। और हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया। तो मैंने प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया और इसमें यूजर से एक नेम मैंने इंटर करवाया कि नेम इंटर नेम टू सर्च। तो यूजर ने जो भी इंटर किया वो सर्च में आ गया। फिर मैंने क्या किया, लेट str इज इक्वल टू नेम्स। नेम्स मेरा एक अरे है, तो मैंने नेम्स वाले अरे के ऊपर नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ मैंने पास किया। और इंडेक्स ऑफ में ओ जो है वो कैपिटल आएगा, केमल केस। और यहां पर मैंने पास कर दी सर्च की वैल्यू। ठीक है। अब ये क्या करेगा, अरे हमको रिटर्न करेगा। अगर हमको वैल्यू मिलेगी तो वो रिटर्न करेगा, और नहीं तो हमको रिटर्न करेगा ये -1। तो हमने जो वेरिएबल लिया था एस टी आर लिया था, तो एस टी आर इज नॉट इक्वल टू -1। एस टी आर जो है वो -1 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी जो भी पोजीशन होगी वो। और अरे की पोजीशन चूंकि 0 से स्टार्ट होगी, तो मैं उसमें +1 ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोजीशन इज, और यहां पे मैंने ऐड कर दिया प्लस, और यहां पर मैंने लिख दिया पोजीशन जो है वो, यानी कि एस टी आर +1। तो STR+1 लिखने से क्या होगा, STR+1 मैंने लिखा। और नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएगा सिस्टम, और एल्स में मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं लिख दूंगा यहाँ पर नेम्स नॉट फाउंड, सिंपल। तो मैं यहाँ नेम्स नॉट फाउंड। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम हमने बनाया, अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं कि ये कोड चलता है या नहीं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में गया। यहाँ पर मैं एक example13 करके एक फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा example13.html, और यहां पर मैं लगा देता हूँ स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर मैं HTML5 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्क्रिप्ट टैग। तो ये स्क्रिप्ट टैग आ गया, और यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को पेस्ट किया, सेव किया। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में एक अरे है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर एक अरे है। और जो अरे है उसकी क्या वैल्यू है मेरे पास में, ये जो अरे है मेरा, इस अरे में यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, और ये जो वैल्यू है वो 3 पोजीशन।
ठीक है। यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेगा, और मान लीजिए यूजर ने सचिन टाइप किया, तो सचिन की वैल्यू 0 और 1, तो हमको ये वैल्यू जो रिटर्न, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पास नहीं की है, तो जावा स्क्रिप्ट इसको 0 मानेगी, तो 0 और 1, तो जावा स्क्रिप्ट 1 रिटर्न करेगी। 1 + 1 यानी कि आउटपुट में हमको 2 पोजीशन मिलेगी, क्योंकि हम लोग 1 को +1 कर रहे हैं, तो आउटपुट में हमको 2 पोजीशन मिल जाएगी। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। अब जब आप ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे, यहाँ मैंने नेम दिया सचिन, तो आप जो वैल्यू है वो आ, कुछ एरर है यहाँ पे। नेम्स डॉट सर्च, नेम्स डॉट सर्च, सर्च को मैंने पास किया यहाँ। और इफ str इज नॉट इक्वल टू -1, ओह यहाँ पर मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना था। ये यहाँ पे मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल ये लिख देना है। और ये सेम यहाँ पे भी कर देना मेरे को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अब जो आउटपुट है वो, जिसे मैंने नाम दिया सचिन, तो ये वैल्यू यहाँ पर पोजीशन इज 2। पोजीशन इज 2 कैसे आई? पोजीशन इज 2 इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है वो ये है। तो जो जावा स्क्रिप्ट जहां से स्टार्ट कर रही, वो कहां से कर रही है, यहाँ पर 0 से कर रही, तो ये 0 1 2, और ये जो है वो 3। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ +1 कर दिया, तो 0 + 1 और +1, तो ये वही वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एक और प्रोग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर सचिन की जगह S कैपिटल किया, इसी प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से रन करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पर रन कर दिया, और यहाँ पर मैंने सचिन का S कैपिटल करके फिर से एंटर किया। तो नेम्स नॉट फाउंड, यानी कि ये केस सेंसिटिव है, इसमें जो वैल्यू आपने जैसी दी है आपको वैसी ही रखनी पड़ेगी, तभी ये जो रिजल्ट है वो हमको देगा सिस्टम। अब अगर हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसा सर्च करें कि उसमें हम लोग कैपिटल या स्मॉल किसी में भी दें और वो रिजल्ट फाइंड करके लाए, तो उसके लिए हमको स्ट्रिंग के मेथड यूज करने पड़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस मेथड को हम लोग और अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये अरे तो था ही मेरे पास में, इस अरे के अंदर मैंने लास्ट में एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, जिसमें वैल्यू मैंने रिपीट कर दी, यानी कि ये सचिन को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। सिंपल। अब मैंने क्या किया, सर्च, तो सर्च तो मेरा जो है वो रह गई। सर्च में मैंने यहाँ पर ये यूजर से लेने की बजाय यहाँ पर इंडेक्स ऑफ लगा दिया। सिंपल, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पर मैंने ये डबल कोट में सचिन ई पास कर दिया। यहाँ पर मैंने यूजर से इस स्ट्रिंग को नहीं लिया। सिंपल। तो ये सर्च आ गया, और सर्च में ये नेम आ गया, तो नेम्स डॉट सर्च, तो ये str में ये वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, अब 2 बार ये वैल्यू है 0 और 1, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा हम देखते हैं। फिर से मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो रिजल्ट क्या आया, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्यों आया रिजल्ट, नेम्स डॉट ये सर्च, और सर्च यहाँ पर नेम्स डॉट सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही सर्च हो गया ना। इस लाइन को हटा देता हूं मैं। अब प्रोग्राम सही हो गया। अब फिर से मैंने रन किया यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं आ रही, कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सर्च में आया वैल्यू, सर्च जो रिजल्ट है, इसको मैं str कर देता हूं। तो मैंने str किया, है ना। str एक वेरिएबल लिया, और इसमें हम लोगों ने सर्च किया। अब रिजल्ट आ जाएगा, तो ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं मैं, तो आप देख रहे हो पोजीशन 2। पोजीशन 2 मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 बार ये जो वैल्यू है वो 2 बार दी थी। एक बार वैल्यू यहाँ पर है, और जो दूसरी वैल्यू है वो यहाँ पर है, लेकिन
सिस्टम क्या कर रहा है कि पहले वाले रिजल्ट को ही आउटपुट दे रहा है जिसकी वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लास्ट वाली वैल्यू को नहीं लेता, ये पहले वाले इंडेक्स को दिखाएगा और रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सर्च स्टार्ट होना चालू होगा वो सबसे पहले कहाँ पर देखेगा? सबसे पहले 0 पे देखेगा। 0 पे उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो 1 पे जाएगा। 1 पे जो उसको वैल्यू दी है वो वैल्यू उसको 1 पे मिल जाएगी। जब उसको वैल्यू 1 पे मिल जाएगी तो वो 2 पे नहीं जाएगा और वो यहीं से वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो 1 + 1 2, तो यहाँ पर ये रिजल्ट में हमको वैल्यू मिल जाएगी, रिजल्ट में हमको 2 वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। तो ये इस तरीके से हम लोग वैल्यू को सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग चाह रहे हैं, हम लोगों ने वो भी देखा कि अगर हम लोग कैपिटल और वैसा कर देते हैं तो भी वैल्यू मिल जाती। अब मेरे को यहाँ पर अगर मान लो इस वाली, अगर मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर कि ये आर्गुमेंट तो देता हूँ लेकिन मैं इसमें एक सेकेंड वैल्यू और पास कर सकता हूँ, और उस सेकेंड वैल्यू में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू पे मेरे को पता है कि यहाँ पे 0 वाला इंडेक्स है, ये 1 वाला इंडेक्स है, ये 2 वाला इंडेक्स है, और ये जो है वो 3 वाला इंडेक्स है, और ये जो है वो 4 वाला इंडेक्स है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं उसको 2 से स्टार्ट करता हूँ ना, तो 2 3 4 + 1 यानी कि 5 रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो सर्च हो रहा है, इस सर्च में एक छोटा सा करेक्शन करता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 0 1 2। अब अगर मैंने वैल्यू 2 पास की तो जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या करेगी, 0 से स्टार्ट करेगी, सर्च करना जो स्टार्ट करेगी वो कहाँ से करेगी, 2 से करेगी। तो ये अरे में ये वाला इंडेक्स एलिमेंट जो है वो मान लीजिए 2 है। तो ये मान लो जो ये 0 है मेरे पास में, ये 1 है मेरे पास में, ये जो है वो 2 है मेरे पास में, और ये जो है वो 3 है मेरे पास में, ये जो है वो 4 है मेरे पास में। तो जावा स्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट करेगी, 2 से, यानी कि अनिल, रमेश और सचिन। तो 2 में हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो 4 मिलेगा, और 4 + 1 यानी कि हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जो 5 रिजल्ट है वो हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसको किस तरीके से देखेंगे हम क्या करते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर से। तो मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं। तो देखिए वैल्यू इज 5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कहाँ से स्ट्रिंग को सर्च करवाना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और हम लोग करते हैं, वो भी यहाँ पर इंडेक्सिंग से रिलेटेड ही है, जिसमें हम लोगों को ये देखना होता है कि जो एग्जांपल अगर हमको, हम लोगों ने कोई एग्जांपल बनाया है, ठीक है, उस एग्जांपल में अगर हम लोगों को कोई लास्ट वैल्यू सर्च करवानी है ना, तो लास्ट वैल्यू सर्च करवानी है तो वो हम लोग किस तरीके से सर्च करवा सकते हैं। लास्ट वैल्यू सर्च करवानी है यानी कि जैसे इसी एग्जांपल की बात करूं मैं, और इस अरे को मैं कॉपी कर लेता हूं। अरे को मैंने कॉपी कर लिया, और अब मेरे को यहां पर इसी एग्जाम्पल में मैं ये जो वैल्यू है यहां से इसको हटा देता हूं। चलो इसी एग्जाम्पल में कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, और यहां पर मैं ये चाहता हूं कि मुझे जो रिजल्ट मिले ना, मुझे जो रिजल्ट मिले वो पूरे अरे में से तो मिले, ये जो रिजल्ट मुझे मिले वो पूरे अरे में से तो मिले, लेकिन ये वाली वैल्यू फाइंड होके मिले, राइट साइड वैल्यू फाइंड होके मिले, क्योंकि पोजीशन तो ये है, 0 पोजीशन ये रहेगी, ठीक है, 1 पोजीशन ये है, 2 पोजीशन ये रहेगी, और 3 पोजीशन ये रहेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मुझे जो रिजल्ट मिले वो ये वाली पोजीशन का मिले। तो इस वाली पोजीशन का रिजल्ट देखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को एक दूसरा फंक्शन है वो यहाँ पर यूज करना होगा, और वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ करूंगा तो जावा स्क्रिप्ट 0, देखिए ये जो एलिमेंट है हमारे पास में, इसकी जो वैल्यू है, राइट, ये जो एलिमेंट है वो 0 है, सिंपल, ये 0 है, और 0 पे ये मिल जाएगा तो 0 + 1 यानी कि पोजीशन क्या मिलेगी हमको, रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, दोबारा से रन करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ से रन किया, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो एक सेकेंड, ये यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ str,
नेम्स डॉट इंडेक्स ये है, और डॉक्यूमेंट डॉट नेम्स डॉट, तो ये जो वैल्यू है वो 5 क्यों है, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ है ना, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ है तो लास्ट की वैल्यू ही मिलेगी ना। अगर मान लो मैं यहाँ इंडेक्स ऑफ करता तो फर्स्ट वैल्यू मिलती है ना। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगी, लास्ट जो जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया, ये इंडेक्स है तो इस इंडेक्स को मैं हटा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ कर देता हूँ, तो मैंने इंडेक्स ऑफ किया, तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा, मैंने इंडेक्स ऑफ रिजल्ट किया तो यहाँ पर पोजीशन 2 मिली, यानी कि मुझे इंडेक्स ऑफ करने पे ये वाला रिजल्ट मिलेगा, 0, 1 और 2, 3 और 4। अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ करता हूँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ करता हूँ तो ये वाला, अगर मैं यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ कर दिया, तो मुझे जो वैल्यू है वो पोजीशन 5 मिलेगी, यानी कि ये वाले इसकी ये वाली जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे इसको किया तो पोजीशन 5 हो गई। अब मान लो मैं यहाँ पे एक अरे और बढ़ा दूं, यहाँ पर मैं एक बार और इस वैल्यू को बढ़ा दूं, 3 बार इस वैल्यू को कर दूं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाना चाहिए, तो वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। इस तरीके से अगर मेरे को लास्ट वाला इंडेक्स चाहिए, सबसे लास्ट वाला इंडेक्स चाहिए, तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगी, करेगी तो जावा स्क्रिप्ट राइट से ही, लेकिन हमको ये वाला इंडेक्स फिर फाइंड करके मतलब राइट से सर्च करना तो राइट से ही स्टार्ट करेगी, लेकिन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअली जो अरे का इंडेक्स है वही देगी, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 + 1 तो ये हो गया मेरा 6। तो इस तरीके से हमको हम लोग लास्ट इंडेक्स ऑफ से लास्ट वाले इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू, मतलब जो लास्ट में जो फर्स्ट वैल्यू वो मिल जाएगी, और इंडेक्स ऑफ से फर्स्ट वाले वैल्यू, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उधर से हमको मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो है वो इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करते हैं अरे के लिए, अरे में सर्चिंग करने के लिए।